अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 2 है आज हमारे पास, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। सबसे पहले हमने इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है इसका। हमारे पास एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर था डेमोक्रेटस, साइंटिस्ट का ये नाम है डेमोक्रेटस। सजेस्टेड दैट मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। डेमोक्रेटस जो कि ग्रीक फिलोसोफर था, यूनान का फिलोसोफर था, इसने सबसे पहले ये बात सजेस्ट की कि मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, और उन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया? एटम्स का नाम दिया गया। एटम जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड, लातीनी ज़बान के लफ्ज़ एटोमास से निकला है, जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल। एटोमास का मतलब है इंडिविजिबल। इंडिविजिबल मतलब नाकाबिले तकसीम या अनकटेबल, जिसको हम मज़ीद तोड़कर छोटा हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते। शुरू में यही समझा जाता था कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है, मतलब इसको आप मज़ीद तोड़ नहीं सकते। लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंट से ये बात प्रूव हुई कि असल में जो एटम है उसके अंदर भी कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो इस वजह से एटम जो है वो अब डिवाइडेबल है, वो डिवीजन के काबिल है, वो तकसीम हो सकता है। अब जो सब एटॉमिक मेन पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं। और सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब एटम के अंदर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो कौन से हैं? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, जो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और ये डिस्कवर किया था 1897 में जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और सबसे पहले किसने डिस्कवर किया इसे? जे थॉमसन ने। उसके बाद हमारे पास प्रोटॉन है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस वजह से हम इसे कहते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। और 1886 में गोल्डस्टेन एक साइंटिस्ट था, उसने इसे डिस्कवर किया था। और न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल पार्टिकल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये 1932 में चैडविक एक साइंटिस्ट था, उसने इसे डिस्कवर किया था। तो ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इनके डिस्कवरर के नेम जो हैं ये अक्सर एमसीक्यू में आते होते हैं। या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है। और जो लैटिन वर्ड एटम जो है वो लैटिन वर्ड से निकला है, एटोमॉस से, ये भी बात एमसीक्यू में अक्सर पेपर में आती है। नेक्स्ट है हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या है? डाल्टन ने कुछ पॉइंट्स बताए। एन एटम इज़ इंडिविजिबल, हार्ड, डेंस, स्फीयर। डाल्टन के मुताबिक एटम क्या है? एक इंडिविजिबल है, हार्ड और डेंस स्फीयर है, मतलब सख्त है, और डेंस स्फीयर है, मतलब जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड हैं। उसके बाद एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर अलाइक। उसके मुताबिक जो डाल्टन की थ्योरी है उसके मुताबिक एक ही एलिमेंट के सभी एटम्स एक जैसे होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। एटम्स कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म कंपाउंड्स। एटम जो हैं वो आपस में मुख्तलिफ तरह से कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और उससे वो कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के। पहला है एटम इंडिविजिबल है, हार्ड है, डेंस स्फीयर है, और एटम एक ही एलिमेंट के एटम जो हैं वो एक जैसे होते हैं। फिर एटम जो हैं वो डिफरेंट वेज में कंबाइन होते हैं और उससे वो कंपाउंड बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्लम पुडिंग थ्योरी। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, और डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। प्लम पुडिंग थ्योरी क्या है? थॉमसन सजेस्टेड दैट, पहली बात कि प्लम पुडिंग थ्योरी किसने सजेस्ट की थी? थॉमसन ने। सजेस्टेड दैट एटम्स वर सॉलिड स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज विद टाइनी नेगेटिव पार्टिकल्स स्टक इनसाइड। जिसमें क्या था, जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं वो इसके साथ स्टक हुए हैं, इसके अंदर धंसे हुए हैं, अटके हुए हैं। इट इज़ लाइक प्लम्स इन द पुडिंग। अच्छा, पहली बात, प्लम्स क्या होता है? प्लम्स कहते हैं किशमिश जो होती है, ठीक है, सूखे अंगूर, मेवा जो होता है उसे हम प्लम्स कहते हैं, और पुडिंग का मतलब होता है हलवा। अब असल में ये जो उसने थ्योरी पेश की थी प्लम पुडिंग, उसने किस बेस पे पेश की थी? थॉमसन ने कहा कि सपोज करें कि ये जो है ये हमारे पास एटम है राउंड, ठीक हो गया। ये सारा एटम जो है यहाँ पे इसके ऊपर ये सारा पॉजिटिव चार्ज है, ये सारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक हो गया। और उसके अंदर कहीं कहीं पे नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं वो स्टक हैं, इसके अंदर धंसे हुए हैं, फंसे हुए हैं।
ठीक हो गया। ये ऐसे ही उसने कहा, ऐसे मिसाल बनाई उसने कहा कि फॉर एग्जांपल जैसे आप समझें कि ये सारा हलवा पड़ा हुआ है, और हलवा जो है आप समझ लें जैसे वो पॉजिटिवली चार्ज है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये सारा, और उसके अंदर ये जो रेड कलर्स के हैं ये प्लम्स हैं। जैसे हलवे के अंदर कहीं कहीं पे आपको ये किशमिश के दाने नज़र आते हैं हलवे के अंदर, वैसे ही उसने कहा कि पॉजिटिव चार्ज वाला ये सारा एरिया पॉजिटिव चार्ज वाला है, और उसके अंदर कहीं कहीं पे क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स उसके अंदर स्टक हुए हैं, फंसे हुए हैं, धंसे हुए हैं। ठीक है, तो इस थ्योरी के मुताबिक क्या था कि एटम सारे का सारा पॉजिटिवली चार्ज है और कहीं कहीं पे उसके अंदर क्या है, नेगेटिव पार्टिकल्स धंसे हुए हैं, फंसे हुए हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास थी इसकी प्लम पुडिंग थ्योरी। प्लम पुडिंग थ्योरी क्या कहती है कि एटम्स वर सॉलिड स्ट्रक्चर पॉजिटिव चार्ज, सॉलिड स्ट्रक्चर हैं विद पॉजिटिव चार्ज, और जिसके अंदर टाइनी नेगेटिव पार्टिकल स्टक हैं इनसाइड के, उसके अंदर स्टक हैं, और सारे जो हैं प्लम्स, जैसे प्लम्स हलवे के अंदर किशमिश के दाने धंसे हुए होते हैं, वैसे ही हमारे पास पॉजिटिव चार्ज वाले एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं पे धंसे हुए हैं। तो ये थी हमारे पास प्लम पुडिंग थ्योरी। अल्लाह हाफ़िज़।